बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिले एहतराम व्यूअर्स, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला सब की परेशानियों को दूर फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जितने हमारे मुसलमान बहन भाई दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, आमीन या अरहमुर राहिमीन। हमारा आज का टॉपिक है अमरूद की चटनी। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि तमाम उसके जो एंगल्स हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर रोशनी डालूँ और आप लोगों के लिए जितनी भी मैं रहनुमाई दे सकूँगी मैं इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगी। तो कौन कौन से अशिया को मैं इसमें आज शामिल कर रही हूँ और किस तरीके से बनाऊँगी, आप इसे मेरे साथ रहते हुए देखिए और आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की काविश कैसी लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने 2 अमरूद लिए हैं और इसमें हम इसका बहुत ज़्यादा कच्चे और बहुत ज़्यादा पके होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ एक छोटी सी अनियन ली है और साथ में इसके मैंने कुछ छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं अदरक के भी, तो इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो और 2 चीज़ें इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो है 1 अदद टमाटर मीडियम साइज़ का और साथ में धनिया 1 गट्ठी ले लीजिए नॉर्मल सी। इसी के साथ 1 गट्ठी जा रही है पुदीने की। तो ये तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे और यहाँ पर मैंने माशाल्लाह ये अल्लाह की शान नज़र आती है इसको देख के। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान को इसी तरह ज़िक्र से तर रखे। जब भी हम खामोशी से कुछ कुकिंग वगैरह कर रहे हों तो डिफरेंट जो अज़कार हैं उनको अपनी ज़ुबान पे रखिए, इससे बरकतें भी रहती हैं और इससे ज़हनी सुकून भी मिलता है और अल्लाह ताला की तौफ़ीक ही से हम ज़िक्र कर पाते हैं। यहाँ पर अब जो चीज़ अगली गाइड करने वाली है वो है कि हमें दोनों चीज़ों को या तो आप पहले धो लीजिए कटिंग किए बगैर और या फिर आप कम से कम पुदीने की पत्तियां उतारने के बाद धो लीजिए। धनिया को आप पहले धो के ही काटेंगे। मैं भी आपको दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी भी। यहाँ पर मैं पूरी गट्ठी की पत्तियों को अलग कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं इसे वॉश करके रख दूँगी। तो व्यूअर्स ये चटनी जो है ये मैंने जैसे अभी टॉपिक भी बताया कि अमरूद की चटनी है और इस चटनी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हमारे सामने कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का है तो उसको अगर आप ये चटनी बना के उसके खाने में देते हैं तो ये उसको बहुत ही इसमें फ़ायदा देगी। और इस तरह अगर कॉन्स्टिपेशन का जो मरीज़ है उसको आप 1 पाव अमरूद डेली खिलाएं तो इंशाल्लाह उसको बहुत ही अल्लाह ताला जल्द शफ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने धनिया को वॉश कर लिया है और अब इसको हम चॉप कर लेंगे। और मैं जहाँ बात कर रही थी कि मरीज़ों के लिए जहाँ किसी के मैदे में अगर तेज़ाबियत है तो ये चटनी वहाँ भी कमाल काम करती है। आप घर में जब बनाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आप कबाब्स बनाते हैं उसके साथ भी ये चटनी आप बना सकते हैं। बिरयानीज़ के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है ना कॉम्प्लीमेंट करती है चटनी। अगर हम खुश्क भुजिया टाइप के कुछ सालन बनाते हैं तो उनमें भी इंशाल्लाह अगर आप इस तरह की चटनियों का एहतमाम करते हैं तो वो भी बहुत मज़ेदार जो है ना मामला हो जाता है। दस्तरखान की रौनक भी दुबाला हो जाती है और जायकों में भी बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। यहाँ मैंने इसका छिलका उतार दिया था और अंदर से इसके जो टॉप को मैं रिमूव कर रही हूँ और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे 4 हिस्सों में, क्योंकि हमने इसको चॉपर में ही भेजना है, ब्लेंड करना है सारी चीज़ों को। तो आप कम से कम इसके 2 3 4 टुकड़े जो हैं वो बड़े बड़े कर लीजिए। इसके साथ जो चीज़ है अनियन की बात करूं अगर तो आप अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जो सब्ज़ होता है ना प्याज वो अगर आपको मिले तो वो ज़रूर इसमें शामिल करें। तो इससे ये होता है कि उसका कलर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आज वो नहीं थी अनियन तो मैंने इसलिए छोटी सी
ये प्याज इसमें मैंने शामिल करनी है। यहाँ पर जब मेन टॉपिक जो है वो हमारा अमरूद ही है, तो हम इसमें 2 अमरूद शामिल करेंगे। इसके दोनों साइडों से इसे रिमूव कर देंगे और 4 टुकड़े कर लीजिए। और इसके अंदर ख़ुसूसी तौर पर जो टिप है वो ये है कि इस चटनी के अंदर हम इनके बीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आपने दोनों अमरूद काट के तो उनके जो बीज हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करने के बाद मिलते हैं। तो ये अब आपने इस तरीके से इसको अलग करके तो इसे ज़ाया कर देना है। तो व्यूअर्स, आप लोग देखें कि अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतें हैं, जितने भी रंग हैं, इन सब को हम अगर मिलाते हैं तो हमारे लिए कितनी मुफीद चीज़ें बनती हैं। यहाँ मैंने चारों सब्ज़ मिर्चों को डाला है क्योंकि मैंने कोई सुरख मिर्च, काली मिर्च और वो जो चिली फ्लेक्स है वो नहीं डाली, इसलिए मैंने यहाँ पर पुदीना भी धो के आपको दिखा दिया है। इसको बहुत 2-3-4 पानियों से आप धोइएगा ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी डस्ट का होता है ख़तरा वो ना रहे, क्योंकि डस्ट जो अगर आ जाए दांतों में तो हमारे हर खाने को तबाह कर देती है। यहाँ पर सारी ही चीज़ों को जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले आप टमाटर डाल लीजिएगा नीचे, क्योंकि वो फिर उसे ब्लेंड होने में बहुत ही हेल्प मिलती है। इसके बाद आप बाकी चीज़ें ऊपर डालते चले जाएं और लास्ट पे मैं इसमें डालूँगी अमरूद को। लेकिन बहुत ही जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हम इन तमाम चीज़ों के बाद जो स्पाइसेस होंगे वो कौन से डालेंगे। वो बहुत ही माशाल्लाह डिफरेंट हैं। आप उनको देखिए और इसको डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे जब मैं इसको शामिल करूँगी। तो चलें, इंशाल्लाह इसको डालने के साथ ही मैं बताती हूँ कि वो कौन कौन से स्पाइसेस हैं और वो कितने कितने जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो चीज़ शामिल करनी है वो टीस्पून के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी। 1 टीस्पून फुल भर के मैंने शुगर का डाला है। और इसी के साथ जो चीज़ इसमें बहुत ही कमाल टेस्ट देती है वो है काला नमक। इसमें ब्लैक सॉल्ट चला गया, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है, और ये 1/2 टीस्पून लेवल्ड है। इसको हमने डाल दिया सफ़ेद नमक को। और यहाँ पर मुझे बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है चाट मसाला। इसको आपने स्किप नहीं करना किसी भी तरह इस चटनी के लिए। आप डेफ़िनेटली बहुत इंजॉय करेंगे जब इसे खाएंगे। और लास्ट पे हम इसके अंदर डाल रहे हैं अमचूर पाउडर। ये आपको पंसार की शॉप से बआसानी खुला मिल जाएगा। आप इसको 20-30 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। और कभी कभार ही तो हमने ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। तो इसी के साथ दही इसको के साथ मैं इसे ब्लेंड करूँगी। आप इसे 1/2 कप शामिल कर दीजिए और इसके बाद हम इसको तैयार करते हैं। तो बहुत जल्दी से बन जाने वाली, अगर हमारी प्रिपरेशन हुई हो तो इस चटनी को बनाने में तो 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते। अब हम इसको शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं कि इसकी ब्लेंड होने के बाद क्या फॉर्म आई है। इसकी मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ अभी। और साथ ही मैं जहाँ तक बिहाइंड द कैमरा जब भी मैं होती हूँ तो मैं फ़ारिग नहीं रहती। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी इसकी डिश के अकॉर्डिंग कोई डेकोरेशन कर सकूँ, अगर पॉसिबिलिटी हो, कुछ सामान हो। तो यहाँ पर फूलों के बारे में भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये फूल यहाँ पर क्यों हैं और मैंने इसे डिस्प्ले पे क्यों लगाया है। ये मुझे अभी गिफ्ट मिला है मेरे बेटे की तरफ से। अब्दुल्ला ताहिर अभी यूनिवर्सिटी से आए हैं। मोस्टली जब भी वो आते हैं तो वो मेरे लिए ये फूलों का जो गिफ्ट है वो ज़रूर लाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमने अपना प्लेटर तैयार कर लिया है। उसी टमाटर के छिलके से मैंने रोज़ बनाया है, जो मैंने उतारा था, जो अंदर डाले हैं टमाटर, उसके छिलके को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। पुदीने की एक डंडी से बताया है कि इसका इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर उन्होंने लाना होता है फूलों को और मुझे पहनाना होता है, तो मैंने अभी उतारा है और उतार के तो इसको प्लेट में रखा है। अल्लाह ताला मेरे बेटे को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए और उनके नेक नसीब करे, आमीन। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि हमारे अमरूद की चटनी हो और हम उस पर अमरूद को डिस्प्ले नहीं करें, ऐसा तो नहीं होता। कोशिश किया करें, जो लोग डेकोरेशन से बहुत ज़्यादा रग़बत रखते हैं, कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करें जिससे हमने वो चीज़ बनाई है। तो व्यूअर्स, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे वतन के हर ख़ित्ते में अमन व अमान रखे। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।